भौतिक विज्ञान की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर सरल रेखा में गति को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। अगली बात आती है अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? तो अदिश राशियों की परिभाषा होती है कि देखिए, आप शब्द से ही समझ रहे हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी परिभाषा निकल के आएगी कि वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, कार्य आदि। सदिश राशियों की परिभाषा होती है वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। अब इसके बाद आ जाती है दूरी और विस्थापन क्या होता है। मतलब हम लोग अब परिभाषा देखते हैं दूरी तथा विस्थापन की। तो सबसे पहले आती है परिभाषा दूरी की। आपको बता दें कि जब भी हम दूरी के बारे में बात करते हैं तो सामान्य रूप से दूरी तथा विस्थापन एक ही राशि के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान के हिसाब से इसमें कुछ अंतर होता है। तो दूरी की परिभाषा आमतौर पे होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक जाना है। यदि हम आपसे पूछ लें कि ए बिंदु से सी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप करते क्या है कि पूरी लंबाई को आप जोड़ देते हैं। तो वहां से क्या निकल के आ जाता है? दूरी। इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, तथा इसकी जो विमा होती है इसको फोरियल ब्रैकेट में कैपिटल एल लिख देते हैं। तो इसका मात्रक हो गया मीटर, फोरियल ब्रैकेट में एल लिख देते हैं, तो ये इसकी विमा हो जाती है। नेक्स्ट बात आ जाती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की परिभाषा होती है किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, विस्थापन मतलब अंतर है, स्थान के बीच में जो अंतर दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं विस्थापन। इसका मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक मीटर होता है, और इसकी विमा जो होती है फोरियल ब्रैकेट में कैपिटल एल लिखते हैं। तो नोट नंबर 1 आ जाता है विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है,
परंतु दूरी सदैव धनात्मक होती है। आपको बता दें कि दूरी और विस्थापन में अंतर भी कुछ बता दें। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? दूरी जो होती है वह अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। अर्थात दूरी क्या है? अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि। इसके बाद में बात आ जाती है दूरी के बारे में। तो आपको बता दें, दूरी पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करती है और विस्थापन क्या होती है? विस्थापन पिंड के पथ की आकृति पे निर्भर नहीं करती है। अगली बात आती है चाल। तो चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय अंतराल समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका हम कह सकते हैं चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। यदि इसके विमा की बात करें तो आपको बता दें, इसको फोरियल ब्रैकेट में एल लिखते हैं, इसको फोरियल ब्रैकेट में टी लिखते हैं। ये ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1। ये चाल की विमा है। चाल मुख्यतया दो प्रकार की होती है। चाल मुख्यतया दो प्रकार की होती है। चाल मुख्य तरीके से दो प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल। तो एक समान चाल का मतलब क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। और इसी तरीके असमान चाल की परिभाषा आ जाएगी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं करता है, अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा निकल के आ जाती है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसे असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। देखिए एक समान चाल और असमान चाल के कुछ उदाहरण के रूप में समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कोई एक कार है, 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा प्रत्येक घंटे में वह 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अर्थात हम यदि कोई कार की बात करें, उदाहरण के स्वरूप में कोई कार 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि हम इवैल्यूएशन करें एक घंटे में वह, यदि हम कैलकुलेट देखते हैं कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 1 घंटे में वह 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि हम अगले 1 घंटे की बात करें तो वह 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। यदि हम इस पर आ जाएं, असमान चाल पर, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, अर्थात जैसे कोई कार चल रही है, पहले घंटे में वह, उदाहरण स्वरूप देखते हैं, पहले घंटे में वह 25 किलोमीटर, दूसरे घंटे मतलब जो अगले घंटे की बात कर रहे हैं उस अगले घंटे में वह 27 किलोमीटर, अगले घंटे में वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
अर्थात समान समय है। देखिए ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, इसमें अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। जब अलग अलग दूरियां तय करें तो वहां पर असमान चाल आएगा, और जब एक जैसी दूरी तय करेगा तो उसे समान चाल कहते हैं, एक समान चाल जिसको कह रहे हैं। तो असमान चाल की बात करें तो असमान चाल भी मुख्यतया, सामान्यतया बात करें तो 2 प्रकार का होता है। पहला औसत चाल होता है, दूसरा तत्कालिक चाल, या इसी को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। तो औसत चाल क्या होता है? आमतौर पे औसत चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा निकल के आ जाती है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा के आधार पर सूत्र क्या निकल के आएगा कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अर्थात इसकी परिभाषा औसत चाल की क्या जाती है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। इसके बाद आ जाता है तत्कालिक चाल। तो तत्कालिक चाल की परिभाषा निकल के आती है कि परिवर्ती मतलब असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु की किसी विशेष क्षण पर चाल उसकी तत्कालिक चाल कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक बात कही, असमान चाल से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो हमने मान लिया किसी एक विशेष क्षण पे, मान लीजिए हमने कह दिया कि 2:15 PM पे 2:15 पे आपकी चाल कितनी है, तो वह किसी विशेष क्षण की बात कर रहा है, किसी विशेष समय अंतराल की बात कर रहा है। तो किसी विशेष जब बात करे, किसी विशेष क्षण पर बात करेगा तो वह तत्कालिक चाल में गिना जाता है। अर्थात v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेल्टा टी अग्रसर है 0 की ओर, अर्थात 0 आया नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है। इसी चीज को हम लोग ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं। अर्थात यदि इसके मात्रक की बात करें तो आमतौर पे किसी वाहन की तत्कालिक चाल को मापन स्पीडोमीटर से किया जाता है। अर्थात ये महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि किसी वाहन की जो तत्कालिक या तात्क्षणिक बात करते हैं, किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल का मापन स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है। अर्थात यदि किसी वाहन की बात करते हैं तो वाहन की जो तत्कालिक चाल है उसका मापन स्पीडोमीटर से किया जाता है। अब बात आती है वेग की परिभाषा क्या निकल के आती है, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। अर्थात ये इसकी परिभाषा इस तरीके से बोल सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? इसका मात्रक आएगा, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। जैसे हमने बताया था आपको कुछ देर पहले कि दूरी और विस्थापन सामान्य रूप से लोग प्रयोग करते हैं, ऐसे ही वेग और चाल को भी लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान की भाषा में इसमें
कुछ अंतर होता है। अंतर यही होता है, जब चाल की बात हम करते हैं तो चाल की परिभाषा होती है दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, लेकिन जब वेग की बात करते हैं तो वेग की परिभाषा होती है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मात्रक मीटर प्रति सेकंड। विमा इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी विमा हो जाएगी फोरियल ब्रैकेट में एल और ये फोरियल ब्रैकेट में टी, मतलब एल टी की पावर -1, ये इसकी विमा हो जाती है। जैसे चाल दो प्रकार का होता है वैसे ही वेग भी दो प्रकार का होता है। तो वेग भी दो प्रकार का होता है, तो वेग के प्रकार देखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, पहला होता है एक समान वेग। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, परिवर्ती वेग। तो पहला क्या होगा, पहला होता है एक समान वेग। तो इसकी परिभाषा निकल के आ जाती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समय अंतराल सूक्ष्म क्यों ना हो, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। ऐसे ही असमान वेग की बात करें तो असमान वेग की परिभाषा होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है। तो परिभाषा में केवल थोड़ा सा चेंज है, परिवर्तन बहुत थोड़ा सा है कि तो इसकी एक समान वेग की परिभाषा आ जाती है, ये एक समान वेग की परिभाषा निकल के आती है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होता है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग में एक चीज और बताया जाता है कि उसमें समय अंतराल चाहे कितना भी सूक्ष्म हो तो उसको हम लोग एक समान वेग कहते हैं। अर्थात परिभाषा निकल के आती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समय अंतराल सूक्ष्म क्यों ना हो, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग की परिभाषा होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसे एक असमान वेग कहते हैं। इसे हम लोग परिवर्ती वेग भी कहते हैं, इसे हम लोग परिवर्ती वेग भी कहते हैं। तो इसमें आपको बहुत थोड़ा सा चेंजमेंट दिखाई देगा एक समान वेग और असमान वेग में। जैसे हम लोगों ने असमान चाल को देखा था दो प्रकार का होता है, वैसे ही असमान वेग भी जैसे एक असमान चाल भी दो प्रकार का होता है, वैसे ही असमान वेग भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है औसत वेग, औसत वेग, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। तो असमान वेग की परिभाषा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसे असमान वेग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, औसत वेग और तत्कालिक वेग।